अरे, कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं हूं अलोक और आज हम लोग ना कोडिंग की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है लेकिन असल में है बड़ा सिंपल। कॉल बैक फंक्शंस। अब नाम सुन के घबराना मत, मैं यहां हूं ना सब आसन करके। So already how yourself ordnance yourself scout the route while also review life. So सोचो तुमने जोमेटो से बिरयानी ऑर्डर की, अब तुम फोन लेके स्क्रीन पे तो नहीं बैठ रहे थे ना कि ड्राइवर कहाँ पहुंचा नहीं ना, तुम ऑर्डर करके अपने काम में लग जाते हो और जैसे ही ड्राइवर घर के नीचे आता है वो तुम्हें कॉल बैक करता है। बस यही है कॉल बैक फंक्शन, एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम को बुलावा देना। आज की वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल देसी अंदाज में समझेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भारी भरकम डेफिनेशन नहीं, सिर्फ तुम, मैं और कुछ रियल लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स जिसे तुम बोलोगे अरे यार ये तो रोज की बात है। हम लोग समझेंगे कि ये कॉल बैक फंक्शंस होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है और कभी कभी ये कॉल बैक हेल नाम का जो राक्षस है वो कैसे पैदा हो जाता है। ये हेल सुन के डर लग रहा है, टेंशन नॉट। इससे बचने के सुपर हीरो वाले तरीके जैसे प्रॉमिसेस और ए सिंक क्रॉस ए वेट वो भी सिखाऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, दिमाग के दरवाजे खोल लो, क्योंकि आज हम जावास्क्रिप्ट के इस चक्रव्यूह में घुसेंगे भी और अभिमन्यु की तरह फंसेंगे नहीं, अर्जुन की तरह उसे तोड़ कर बाहर भी निकलेंगे। प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के एंड तक कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक का अवेट, ये सब तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले ये समझो कि जावास्क्रिप्ट ना थोड़ा अलग टाइप का प्राणी है। ये एक टाइम पे एक ही काम करता है लेकिन इंतजार करना पसंद नहीं करता। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है। उन्होंने तुमसे बोला, बेटा मैं आलू के पराठे बना रही हूं, जैसे ही बन जाएंगे मैं तुझे आवाज लगा दूंगी, तू आकर खा लेना। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम गैस के सामने खड़े होकर पराठे को बनते हुए देखते रहोगे? नहीं ना, बेवकूफी होगी वो। तुम जाकर अपना काम करोगे, मे बी टीवी देखोगे, दोस्तों से फोन पे बात करोगे या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे। यहाँ पे मम्मी का आवाज लगाना ही कॉल बैक है। तुम्हारा टीवी देखना में टास्क है, ओ परत बनसुआ बात बनेक्स साइड टास्क है जिसमें टाइम लगेगा। सो तुमने उस साइड टास्क को शुरू कर दिया, मम्मी ने परत बनाना शुरू कर दिया और उसके पूरा होने पर क्या करना है ये भी बता दिया। मम्मी आवाज लगाई तो मैं जॉर्जर I'm surgery in Nari कोड की भाषा में और सेंस रेफर्स। तुमने एक फंक्शन परथा बनाना को एक और फंक्शन आवाज लगाना एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया और बोला कि भैया जब तुम्हारा काम हो जाए तो इस फंक्शन को चला देना। बस इतना ही है कॉल बैक। एक फंक्शन के पूरा होने का इंतजार किए बिना दूसरे काम पे लग जाना और जब पहला काम पूरा हो तो एक नोटिफिकेशन या कॉल बैक मिल जाना। तो टेक्निकली ए कॉल बैक फंक्शन is a function passed into another function as an argument, which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action. जैसे तुमने set timeout यूज किया होगा, you have query। यहाँ पे यह जो अंदर वाला फंक्शन है ना जिसमें लिखा है यही कॉल बैक। Sure, talking by your already in the restaurant, your surgery are
just the warnings कि भाई 2 सेकंड तक इंतजार करो और जब 2 सेकंड पूरे हो जाएं तो इस फंक्शन को कॉल बैक कर देना, यानी चला देना। सिंपल, राइट? बिल्कुल मम्मी के पराठे जैसा। जा चलो अब मम्मी वाले एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो सब आसान लग रहा था अनतम, लेकिन सोचो अगर चीजें थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएं। मान लो मम्मी ने पराठे बनाए, फिर उन्होंने तुम्हें आवाज लगाई, तुम आए, पराठा प्लेट में रखा, फिर मम्मी ने बोला बेटा अब इस पे मक्खन लगा ले, जब लग जाए तो बताना। तुमने मक्खन लगाया, फिर उन्हें बताया, फिर उन्होंने कहा अब दही ले ले, जब ले लेगा तो बताना। तुमने दही लिया, फिर बताया, फिर उन्होंने कहा अब अचार ले ले, जब ले लेगा तो बताना। समझ क्या साथ हो क्या हो रहा है इस डाक? एक काम के अंदर दूसरा काम, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा। ये जो काम के अंदर काम वाला सिलसिला है ना, इसी को कोडिंग की दुनिया में कॉल बैक हेल या पिरामिड ऑफ डूम कहते हैं। जब हमें एक के बाद एक सेवरल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम कॉल बैक्स को नेस्ट करते जाते हैं। पहला काम होगा तो दूसरा कॉल बैक चलेगा, दूसरा होगा तो तीसरा चलेगा, और देखते ही देखते तुम्हारा कोड एक राइट साइड की तरफ झुकता हुआ अजीब सा पिरामिड बन जाता है। इसको पढ़ना, समझना और डीबग करना मतलब सर में दर्द पालना है। गलती से भी एक जगह कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, और एरर ढूंढना ऐसे हो जाता है जैसे भूलैया में खो जाना। तो इस कॉल बैक हेल नाम के नरक से बाहर कैसे निकलें, इसके लिए देवताओं ने हमें कुछ वरदान दिए हैं। पहला और सबसे आसान, अपने नाम दो और उन्हें अलग अलग लिखो। नेस्ट करने के बजाय एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करो, इससे कोड साफ सुथरा रहता है। इसके अलावा तो बहुत पावरफुल है हमारे पास promises और async rouse await। ये दोनों चीजें एसिंक्रोनस कोड को ऐसे लिखने में मदद करती हैं जैसे वो सिंक्रोनस हो, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन। इससे कोड पढ़ने में आसान और मैनेज करने में भी सिंपल हो जाता है। इनके बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में बात करेंगे। राइट, तो चलो अब इस कॉल बैक हेल से बचने के पहले अस्त्र यानी प्रॉमिस को समझें। प्रॉमिस जैसा कि नाम से ही साफ है, एक वादा है। एक ऐसा वादा कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि उसका रिजल्ट क्या। हाँ, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुमने अपने दोस्त से कहा यार अगले हफ्ते जवान फिल्म आ रही है, मेरे लिए 2 टिकट बुक कर देगा प्लीज। अब तुम्हारे दोस्त ने तुमसे एक प्रॉमिस कर दिया। यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं। पहली स्थिति है पेंडिंग। जब तक तुम्हारा दोस्त टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें रिजल्ट नहीं पता, तब तक ये प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है, तुम इंतजार कर रहे हो। दूसरी स्थिति है फुलफिल्ड या रिजॉल्व्ड। तुम्हारे दोस्त का फोन आता है, भाई टिकट बुक हो गई, शाम 7 बजे का शो है, मतलब प्रॉमिस पूरा हो गया, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट यानी टिकट मिल गया। और तीसरी स्थिति है रिजेक्टेड। दोस्त का फोन आता है, सॉरी यार सारे शोज हाउसफुल हैं, टिकट नहीं मिली, मतलब प्रॉमिस टूट गया, काम नहीं हो पाया और तुम्हें उसका रीजन यानी हाउसफुल भी पता चल गया। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कोड में जब हम एक प्रॉमिस बनाते हैं तो वो शुरू में पेंडिंग स्टेट में होता है। वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन जैसे नेटवर्क से डेटा लाना या फाइल पढ़ना को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो ऑपरेशन सफल हो जाता है तो प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाता है और अपने साथ डेटा लाता है जिसे हम ब्लॉक से हैंडल करते हैं।
और अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो प्रॉमिस रिजेक्टेड हो जाता है और एक erupts through this thirster hamburger है जिसे हम ब्लॉक से पकड़ते हैं। इससे होता क्या है, कॉल बैक की नेस्टिंग खत्म हम करके एक साफ सुथरी चेन बना सकते हैं जो पढ़ने और मैनेज करने में 1000 गुना बेहतर है। अगर प्रॉमिस एस्ट्रा था तो एसिंक शॉट्स अवर्ट ब्रह्मास्त्र है। ये प्रॉमिस के ऊपर ही बना एक सिंटैक्टिक शुगर है। सिंटैक्टिक शुगर मतलब चीज वही है, बस उसको लिखने का तरीका और भी आसान और सुंदर बना दिया गया है। ये आपके एसिंक्रोनस कोड को ऐसा बना देता है जैसे आप नॉर्मल सिंक्रोनस कोड लिख रहे हो, बिल्कुल सीधा साधा ऊपर से नीचे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम रेस्टोरेंट गए और तुमने वेटर को बोला भैया एक बटर चिकन और 4 नान ले आओ। Thorns, Shire, sorry rear that's for sale. For wait did dinner orders grave पीछे पीछे किचन तक जाते हो क्या? नहीं ना, तुम आराम से अपनी टेबल पर अवेट करते हो, यानी इंतजार करते हो। तुम्हें पता है कि खाना आने में टाइम लगेगा, मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशन। जैसे ही वेटर खाना लेकर आता है तुम अपना अगला काम शुरू करते हो, यानी खाना शुरू कर देते हो। यहाँ पे तुम्हारा खाने का ऑर्डर देना एक एसिंक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसका इंतजार करना पड़ेगा और तुम्हारा टेबल पर बैठ कर खाने का इंतजार करना अवेट है। तुम कोड को बोल रहे हो, हे इस लाइन पे रुको जब तक ये प्रॉमिस यानी खाना आना रिजॉल्व नहीं हो जाता, आगे मत बढ़ना। कोड में हम किसी भी फंक्शन के आगे कीवर्ड लगा देते हैं। इससे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि इस फंक्शन के अंदर का इस्तेमाल हो सकता है। फिर फंक्शन के अंदर किसी भी ऐसे फंक्शन कॉल के आगे जो प्रॉमिस रिटर्न करता है हम लगा देते हैं। इससे कोड का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाता है जब तक वो प्रॉमिस सेटल यानी फुलफिल या रिजेक्ट ना हो जाए। इससे कॉल बैक हेल्प तो दूर की बात और की चेनिंग से भी छुटकारा मिल जाता है। कोड बिल्कुल साफ, पढ़ने में आसान और बिल्कुल वैसा लगता है जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हों। पहले डेटा फेच करो, इंतजार करो, जब डेटा आ जाए उसको डिस्प्ले करो, इतना सिंपल। तो दोस्तों ये था हमारा सफर कॉल बैक्स की गलियों से निकलकर प्रॉमिसेस के हाईवे और फिर एसिंक अवेट के एक्सप्रेसवे तक का। देखा कितना आसान था। शुरू में जो कॉल बैक हेल एक बड़े राक्षस जैसा लग रहा था, अब वो एक छोटे से कार्टून जैसा लग रहा होगा। हमने समझा कि कैसे मम्मी के पराठे बनाने का एग्जाम्पल एक कॉल बैक फंक्शन है। फिर हमने देखा कि कैसे काम पर काम मिलने से चीजें उलाझ जाती हैं, बिल्कुल कॉल बैक हेल की तरह। और फिर हमने उसे निकालने के रास्ते भी देखी, स्क्विश। प्रॉमिस एंड देन इट्स नॉट, यानी एक वादा जो या तो पूरा होगा या टूटेगा, लेकिन बीच में नहीं लटकाएगा। और एसिंक अवेट जैसे सब कुछ एक जादू की छड़ी घुमाकर सीधा और साफ सुथरा कर देना। याद रखो, कोडिंग दरवानी नहीं होती, बस उसको समझने का तरीका सही होना चाहिए। जब भी आप किसी टेक्निकल कॉन्सेप्ट में फंसो, उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश करो। आपको हर चीज का एग्जाम्पल अपने आसपास ही मिल जाएगा। और फिर कोडिंग आपको एक सब्जेक्ट नहीं, एक कहानी लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया और आसान तरीके से सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं क्या करना है। लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी कॉल बैक हेल में फेस हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
आपके कोई भी सवाल या सजेशंस हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट मैं आपके सारे कमेंट्स Parter, Peter, Pito. Air in Sao, we beaten Marine. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।